नमस्कार। एक बार फिर से आपके सामने मैं हाजिर हूँ। आज मैं लेके आया हूँ सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल 24 तारीख के इवनिंग सेशन का जो प्रश्न पत्र हुआ था वो लेकर आया हूँ, जिसकी आंसर की जो है आगाज़ टीम के विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई है। उम्मीद करता हूँ इस पारी में बैठने वाले सभी परीक्षार्थियों का पेपर बहुत ही शानदार हुआ होगा और आप इसकी पुष्टि जो है मेरे द्वारा जो ये आंसर की आपको बताई जा रही है इसके माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 क्या पूछ रहा है भाई? प्रश्न संख्या 1 पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? सीधा सा सामान्य प्रश्न है। लिंगानुपात हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो हमारे अपने दक्षिण राजस्थान के जो जिले हैं उनमें लिंगानुपात ज़्यादा मिलता है, तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डूंगरपुर। इसमें सबसे ज़्यादा लिंगानुपात देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो हम जानते हैं सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, सबको पता होगा। और इसी यहाँ पर जो है इसी नदी के किनारे जो है अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं इनका एक बहुत बड़ी जो मूर्ति जो है वो यहाँ बनाई हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित सूत्रों में से कौन एक न्यून सूत्रता को दर्शाता है? क्या है क्या पूछ रहा है भाई? एक न्यून सूत्रता को दर्शाता है। तो ये एक न्यून मोनोसोमी जो है वो दर्शाता है अपने 2n-1। ये साइंस का प्रश्न है। मोनोसोमी एक न्यून सूत्रता कौन दर्शाता है? 2n-1 दर्शाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है? राजस्थान के इन क्षेत्रों में से कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का एक भाग है? आगे कौन सा? उत्तर पश्चिम, शुष्क उत्तर पश्चिम का भाग है। तो शुष्क में उत्तर पश्चिम हो जाएगा उत्तर पश्चिमी बीकानेर। कौन सा हो जाएगा? उत्तर पश्चिमी बीकानेर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न बात कर रहा है कि प्रायद्वीपीय प्रदेश क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ठीक है, तो सबसे बड़ी नदी पूछे वो भी प्रायद्वीप की। तो हम जानते हैं प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी जो है वो प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थलीय क्षेत्रों में नहीं है? तो हम जानते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र की बात की तो मरुस्थल में आपके झुंझुनू शामिल है, जैसलमेर शामिल है, कौन सा शामिल नहीं है? उदयपुर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्योंकि इसने क्या पूछा? नहीं है, तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर। अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारे सामने कौन कौन से प्रश्न हैं? इसके अपने सामने आपके सामने प्रश्न आ रहा है वो है गणित का प्रश्न। क्या पूछ रहा है? अमन ने एम से एक कारोबार प्रारंभ किया और 2 महीने के बाद चिराग उसके साथ रुपए M/2 में शामिल हो गया। 1 महीने के बाद प्रवीण भी 3M से उनके साथ शामिल हो गया। 1 वर्ष की समाप्ति पर अमन और चिराग को प्राप्त लाभ में रुपए 9100 9100 का अंतर था। प्रवीण एवं चिराग द्वारा प्राप्त लाभ में क्या अंतर रहा, बताएं। तो क्या अंतर रहा भाई? जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो इसका उत्तर निकलेगा 28,600। क्या निकलेगा? 28,600 उसका उत्तर निकलेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये आ गया आपका खेल से संबंधित। खेल में आ गया, सबसे पहले पूछते हैं भाई किसके बारे में पूछ रहे हैं? मनु भाकर, बहुत चर्चा में रही है मनु भाकर। मनु भाकर निशानेबाजी से संबंधित हैं, चर्चा में रही है। इन्होंने ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं, दोनों कांस्य मेडल जीते हैं। 10 मीटर एयर राइफल से ये अपने की से संबंधित खिलाड़ी हैं, निशानेबाज से। मिथाली राज ये क्रिकेट से संबंधित है, हम जानते हैं ये जोधपुर से संबंधित हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन और मैरी कॉम मुक्केबाजी से संबंधित है। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में ये आपके इंग्लिश का प्रश्न आ गया है। इंग्लिश में क्या पूछ रहा है? ये इंग्लिश में आपसे पूछ रहा है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म। क्या पूछ रहा है भाई? पैसिव फॉर्म की बात कर रहा है। क्या कह रहा है? नो वन कैन डू एनीथिंग अबाउट द केस अनलेस समवन गिव्स अस मोर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? इसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट, पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमें सीधा उत्तर क्या हो जाएगा इसका
कि नथिंग कैन बी डन अबाउट द केस अनलेस वी आर गिवन मोर इंफॉर्मेशन। इस केस के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता जब तक हमें ज़्यादा सूचना नहीं दी जाए। अगला प्रश्न हिंदी से संबंधित क्या पूछ रहा है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विपरीतार्थक शब्द युग्म नहीं है, मतलब विपरीतार्थक नहीं है, बाकी सब तो कैसे हैं विपरीत अर्थक शब्द है, विपरीत शब्द हैं। शीत का ताप होता है, सही है। तुच्छ और लघु ये दोनों समान हो गए, ये कैसा शब्द है भाई, तुच्छ और लघु ये समानार्थक हो गए। हमें इसमें से पूछा है क्या विपरीत अर्थक नहीं है, यानी नहीं है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुच्छ या लघु। अगला प्रश्न भी हिंदी से संबंधित है, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित निर उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से निर उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो देखो निराकार में है, निर्मल में है, नृत्य जो शब्द है इसमें उपसर्ग नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगले स्लाइड में अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। देखो बच्चों, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा गया है, 6 पेपर हुए हैं, 6 के 6 पेपरों में इससे संबंधित प्रश्न आया है। बहुत सवाल है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, और उसमें भी हमें ध्यान होना चाहिए कि हटाएगा कौन, हटाने का काम राष्ट्रपति के पास होता है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, इनमें से बीज अंकुरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है, बीज अंकुरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है भाई, तो ये तो सीधा सामान्य ज्ञान का प्रश्न सामान्य से पूछ लिया। तो सबसे ज्यादा क्या जरूरत है, पानी की आवश्यकता है, बिना पानी कुछ भी संभव नहीं, जल है तो जीवन है। अगले आगे बढ़ते हैं प्रश्न, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में निम्नलिखित किस स्थान पर है। तो सीधा सा पूछा, रामगढ़ विषधारी वन हम सबको पता किस जिले में है, बूंदी जिले में। क्यों फेमस है आपको पता होना चाहिए, इसे जो है बाघ संरक्षण क्षेत्र में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, ये आ गया आपके रीजनिंग से संबंधित प्रश्न। क्या पूछ रहे हैं कि इनमें से निम्नलिखित के क्रम में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा भाई, तो क्या आएगा देखते हैं जरा। देखो क्या पूछ रहा है प्रश्न, प्रश्न कह रहा है 44, 22, 22, 33, 66, इसकी जगह चौथे पर क्या आएगा ऑप्शन प्रश्न पर, तो इसकी जगह दोस्तों जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 165, इसका उत्तर क्या आएगा 165। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, 120 के सभी गुणकों का योग होगा, क्या होगा भाई, 120 के सभी गुणकों का योग क्या होगा भाई, 120 के सभी योगों का योग होगा गुणकों का 360, क्या होगा 360, ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न आ गया भाई, ये आ गया है आपके, इससे हमें पूछा है ये लगभग समानार्थक शब्द पूछा है इन्होंने, क्या पूछा है, एलिविएट का समानार्थक शब्द क्या होता है। तो एलिविएट का वैसे अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है आपके एलिविएट का क्या कह सकते हो, इसका अर्थ होता है आपके एक तरह से कमी करना होता है, और इसमें आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो है आपके ऑप्शन नंबर सी, कहाँ गया, इसको ज्यादा जूम कर दिया मैंने, इसमें होगा आपके हाँ ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा, एबेट। एबेट का अर्थ क्या होता है, कमी करना, क्या होता है, कमी करना, तो इसका उत्तर होगा एबेट। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया प्राण प्रिय, प्राण प्रिय में कौन सा समास है। तो प्राण प्रिय दोस्तों क्या है भाई, कौन सा समास है प्राण प्रिय में, ध्यान रखना आपने, प्राण प्रिय में समास है द्वंद्व समास। 18 का क्या होगा भाई, अच्छा सॉरी दो समास नहीं, इसमें होगा, मैं बार बार स्लाइड को बड़ी कर देता हूँ और मुझे कंफ्यूज हो जाता है बार बार। प्रश्न देखो इधर, प्राण प्रिय में क्या होगा, कर्मधारय समास, कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 18 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 19वां प्रश्न, 19वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, कौन सी एक अपारदर्शी वस्तु है, कौन सी एक अपारदर्शी वस्तु है, ओपेक यानी जिसके आर पार नहीं देख सकते, कैरोसिन नहीं है, पानी, ग्लास नहीं है, इसका उत्तर क्या होगा बी ऑप्शन लकड़ी, लकड़ी के आर पार देखना संभव नहीं है, तो ये अपारदर्शी वस्तु हो गई। एक और प्रश्न आ गया ओलंपिक से, पिछली बार तो खिलाड़ियों के बारे में पूछा था, इस बार ओलंपिक में मेडल लिस्ट के पूछ लिया है। तो मेडल टैली में क्या भी नंबर 1 स्थान पर कौन था, एक बार देखते हैं प्रश्न को, नंबर 1 स्थान पर कौन था, नंबर 1 प्रथम स्थान पर था यूएसए, कौन था भाई,
प्रथम स्थान पर था यूएसए। ये प्रश्न बहुत बार आ गया है, सीईटी में 2-3 और पूछ रहे इन्होंने। प्रथम स्थान पर कौन था? यूएसए। तीसरे स्थान पर कौन था? जापान। और 62वें स्थान पे कौन सा है? पाकिस्तान। यहाँ इस बच्चे ने गलती कर दी, 62वें स्थान पे कौन था? पाकिस्तान। 71वें स्थान पे था भारत। तो 71 डी में एक ही में आवश्यक उत्तर आ गया है, डी में एक। ठीक है, तो ये हो गया आपके 71वें स्थान पे, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 71वें स्थान पर है भारत। ध्यान रखें पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता था, जबकि इस बार ओलंपिक में हम कोई भी गोल्ड मेडल जीत नहीं पाए, इसलिए वो टैली में हमसे ऊपर है। अगला प्रश्न इंग्लिश में आ गया, क्या पूछ रहे हैं? हिंदी रूपांतरण। सब ऑर्डिनेट का अर्थ क्या होता है? सब ऑर्डिनेट का अर्थ क्या होता है? तो सब ऑर्डिनेट का अर्थ होता है दोस्तों अधीनस्थ। आप जानते हो आपका क्या बोर्ड है? अधीनस्थ बोर्ड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब ऑर्डिनेट बोर्ड। तो इसका उत्तर हो जाएगा अधीनस्थ। नीरस, नीरस शब्द में पूछा है कि संधि होगी। नीरस की संधि क्या होगी दोस्तों? इसमें नीरस, नी धन रस को जोड़ोगे तो बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी इसमें, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीरस। ठीक है, आगे सबको से बहुत सा आसान सवाल पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है पत्थर तोड़ने के कार्य कर संबंधी इकाई चलाने के लिए वातावरण संबंधी निर्देश किस संस्था द्वारा ने दिया है? हालांकि वातावरण संबंधी निर्देश के जैसे नाम आते तो हमारे दिमाग में आता है एनजीटी, लेकिन इसमें एनजीटी उत्तर नहीं होगा, इसमें होगा सीपीसीबी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कौन सा होगा? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न क्या पूछ रहा है भाई? ए गांव में 2 प्रत्याशी ए और बी चुनाव लड़ रहे हैं। ए चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 70% मतदाताओं ने अपना मतदान किया। ए को मिले 600 मतदान से चुनाव जीत गया। अच्छा, 600 ज्यादा मिले। यदि ए को 12.5% कम मत प्राप्त होते तो उसके मत बी के मतों के बराबर हो जाते हैं। तो बताएं कि गांव में कितने पंजीकृत मतदाता हैं? जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो दोस्तों उत्तर क्या निकलेगा? 6000। क्या उत्तर निकलेगा? 6000। ठीक है, गणित के जितने भी प्रश्न हैं, रीजनिंग के जितने भी प्रश्न हैं, वो हमारे जो विशेषज्ञ हैं गणित रीजनिंग के, वो इसके अलग से एक पूरी आपके सभी प्रश्न पत्रों में आए प्रश्नों को संकलित कर उसका एक आपके लिए वीडियो तैयार कर रहे हैं, तो वो जो आपके सामने जरूर आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी का प्रश्न आ गया हमारे सामने। अनेक आर्थी खग का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में होता है? खग, अनेक आर्थी है ये। खग का किसके लिए होता है दोस्तों? खग का होता है बाण के लिए। किसके लिए होता है? बाण के लिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? लोहे पर जंग लगता है, क्यों लगता है? किसकी उपस्थिति के कारण लगता है? हवा और पानी दोनों की उपस्थिति के कारण या दोनों की अनुपस्थिति के कारण? इसमें उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हवा तथा पानी दोनों की उपस्थिति में लोहे पर जंग लग जाता है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न बात कर रहा है भारत के राज्य का नाम बताएं जिसने पंचायती राज प्रशासन की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई। तो किसने अपनाई दोस्तों? तो सर्वप्रथम अपनाई थी राजस्थान ने। किसने अपनाई थी? राजस्थान ने। और हमें पता भी होना चाहिए कि 1969 में है, 59 में सॉरी, जो है अपने यहाँ जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में जो इसकी नींव रखी थी। अगला प्रश्न आता है, क्या है? सन 2023 का 69वां सर्वश्रेष्ठ कथा चित्र राष्ट्रीय फिल्म पारितोषिक किस चलचित्र को मिला? कौन सी फिल्म को मिला? अगर आप लोगों ने देखी हो तो ये फिल्म थी रॉकेटरी, द नाबी इम्फेक्ट। रॉकेटरी फिल्म ये हकीकत बेस्ड फिल्म है। आर माधवन जो है उन्होंने इसमें लीड रोल किया है, रॉकेटरी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आ गया आपके रीजनिंग से संबंधित। क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है ये कुछ ऑप्शन दिए इन्होंने। एनिमल, इसको उल्टा लिखोगे तो ये बन जाएगा ग्राउंड को, फिर इसी कूट से उल्टा लिखोगे तो क्या उत्तर निकलेगा? क्या निकलेगा इसका उत्तर दोस्तों? तो इसका उत्तर निकलेगा ए, ऑप्शन ए जो इसका सही हो जाएगा। आप जो इसको घर पे आराम से बैठ के कैलकुलेट करो, इसका उत्तर आपका क्या निकलना चाहिए? ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? पादप जगत का एम्फीबियन किसे कहते हैं? क्या पूछ रहा है? पादप जगत का एम्फीबियन किसे कहते हैं या कौन क्या है? तो पादप जगत का एम्फीबियन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो पादप जगत का एम्फीबियन किया जाता है, उभयचर होता है, ब्रायोफाइट। किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइट को पादप जगत का एम्फीबियन कहा जाता है।
अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से राजस्थान कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, यानी हरियाणा से टच नहीं होता। तो कौन सा नहीं होता भाई, अर्धशुष्क होता है, अरावली होता है, पूर्वी मैदान होता है, कौन सा नहीं होता, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो है वो हरियाणा से टच नहीं होता है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न बात करें तो अगला प्रश्न पूछ रहा है, उच्चतम न्यायालय ने अभी कुछ दिन पहले राज्य को अरावली श्रृंखला में गैर कानूनी खनन कार्य रोकने का आदेश दिया। तो भाई कौन से राज्य में दिया, बताओ जरा, कौन से राज्य में दिया। तो अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार किस में है, राजस्थान में। तो किस में दिया होगा, राजस्थान में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न रीजनिंग से संबंधित आया भाई, नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। ये तो फिर गणित का ही प्रश्न आ गया एक तरह से, हर बार प्रश्न आया है, कई बार पूछा है त्रिभुजों की संख्या, इस बार पूछ लिया कितने वर्ग हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, बताओ जरा उत्तर इसका। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 14 डी जो है, इसमें वर्ग कुल कितने हैं, 14 वर्ग हैं इसमें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, पुन्नमादा कयाल झील, ये कायल लिख दिया है, कयाल झीलें होती हैं ये, कयाल झीलें, और कयाल का नाम लेते हैं, हमारे दिमाग में आना चाहिए मालाबार तट, और मालाबार तट नाम लेते हैं केरल, नाम आना दिमाग में आना चाहिए। तो पुन्नमदा कयाल झील जो है वो केरल राज्य में, कौन से राज्य में है, केरल राज्य में। ठीक है, तो सारी झीलें पूछ लिए, देख लो, आपके कोल्लूरू भी पूछिए, पुलिकट भी पूछिए, और पुन्नमादा भी पूछिए। अगला प्रश्न ये आ गया आपके पैसेज, सबसे बढ़िया काम पैसेज का। पैसेज आप लोगों ने सही ढंग से पढ़ा होगा, मैं बिना पढ़े सीधा आपको उत्तर बता देता हूँ। 35वां क्या पूछ रहा है, 35वां पूछ रहा है, व्हेन डिंग लिरेन सेज दैट ही सीज शैडो ऑफ हिमसेल्फ इन द 17-year-old चेन्नई बॉय, उसका मतलब है, ही मीन्स दैट, क्या मतलब उसका, उसका मतलब है कि दे लाइक ये, अच्छा, दे शेयर सिमिलरिटीज इन देयर प्लेइंग स्टाइल एंड कैरेक्टर। ठीक है, उनके खेलने के अपने तरीके और उनके चरित्र में कुछ कुछ समानताएं हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 36वां क्या बात कर रहा है भाई, अकॉर्डिंग टू द पैसेज डिंग लिरेन journeyed to become the new world champion। ठीक है, तो when Ding Liren got the opportunity to fight for the crown with Ian Nepomniachtchi and got defeated। अच्छा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है भाई, द गेम बीइंग डिस्कस्ड हियर इज, कौन से गेम के बात की गई थी भाई इसमें, इस पैसेज में कौन से गेम की बात की गई थी, आप लोग सब पता होना चाहिए। इसमें बात की गई थी चेस की, किसकी बात की गई थी, चेस की। अब अगला प्रश्न क्या है इसमें, डिंग लिरेन फील्स दैट इंडियन प्रोडिजी डी मुकेश कैन बी अ डिफिकल्ट प्लेयर टू हैंडल, क्यों, क्यों हो जाएगा डिफिकल्ट प्लेयर हैंडल करने के लिए भाई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ही लेट्स हिज मूव डू ऑल द टॉकिंग। ओके, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। और नीचे भी इंग्लिश का ही प्रश्न है, क्या पूछ रहा है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। क्या पूछ रहा है, अ डैश इज अ यंग पर्सन विथ एक्सेप्शनल क्वालिटीज और एबिलिटी, एक आदमी जिसके पास जो है बहुत उच्च स्तर की विशेषताएं या उसकी योग्यताएं हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्रोडिगी। क्या कहा जाता है, प्रोडिगी। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षारण का या के उदाहरण है, बताओ भाई, संक्षारण का या के उदाहरण हैं, कौन कौन से हैं भाई, देख लो। तो लोहे का जंग लगना जो है वो संक्षारण का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा भाई, चांदी पर काली सतह, यानी हवा के साथ जब रिएक्शन होता है तो भी सही हो जाएगा, और तांबे पर हरी सतह का आवरण, तो यानी तीनों, ऑप्शन ए बी सी जो है इसके सही हो जाएगा। क्या ये किसका उदाहरण है, ये संक्षारण के ये उदाहरण है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, 30 मार्च 1949 को संयुक्त ग्रेटर राजस्थान, देखो राजस्थान के एकीकरण से संबंधित प्रश्न हर शिफ्ट में आए हैं। 30 मार्च 1949 को संयुक्त ग्रेटर राजस्थान का औपचारिक उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, आप सबको पता है किसके द्वारा किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न गणित से आ गया, क्या पूछ रहा है, एक ठोस सिलेंडर के
एक ठोस सिलेंडर के अर्ध व्यास एवं ऊंचाई का जोड़ है 35 सेंटीमीटर। इसका कुल सतह क्षेत्रफल है 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिलेंडर का आयतन क्या होगा भाई? आप कैलकुलेशन करोगे तो उत्तर क्या निकलना चाहिए आपका? तो उत्तर निकलना चाहिए आपका 4312 4300 सेंटीमीटर क्यूबिक जो है इसका उत्तर होना चाहिए। अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न देखो हर शिफ्ट में पूछा है की के बारे में। MS वर्ड में यदि आपको स्पेलिंग चेक करनी हो तो कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाएगा? तो कौन सी किया जाता है दोस्तों? F7 कुंजी का प्रयोग किया जाता है आपके स्पेलिंग चेक करने के लिए। अगले और बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है बोली और उनका क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में बोली जाती है उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, सीधा सा प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? तो देखो ब्रज भाषा से शुरुआत करते हैं। ब्रज भाषा हो जाएगी आपके भरतपुर करौली में। बी का क्या हो जाना चाहिए? 3। बी का 3 ऑप्शन आ रहा है किसी में भाई? A2 में आ रहा है। फिर मारवाड़ी वाला पोर्शन किस में आ जाना चाहिए भाई? तो ये आ जाना चाहिए अपने इसमें जोधपुर आपके जैसलमेर वाले पार्ट में। तो अगर हम देखें C का 1, तो C का 1, ये 2 करते ही उत्तर आ रहा है भाई, C का 1 और ये करते ही, और ये हो जाएगा तो A का हो जाएगा 4, हाड़ौती झालावाड़ 12 और शेखावटी हो जाएगा सीकर झुंझुनू। बहुत सिंपल प्रश्न पूछा है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा उत्तर नंबर 3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, अगला ये भी आ गया प्रश्न, बहुत अच्छा, विश्व के संबंधित है, विश्व संबंधित प्रश्न है। क्या बात कर रहा है? ये बात पूछ रहा है सूची दी है और उनकी मुद्रा के बारे में पूछा है। ठीक है, तो बांग्लादेश बहुत चर्चा में है। बांग्लादेश का क्या है? टका, टका भर। ठीक है, 1 टका नहीं मिलेगा, तो वैसा प्रश्न। तो बांग्लादेश के क्या है भाई? टका। अगर हम बात करें उसके बाद में भूटान की, तो भूटान की हो जाएगी अपने न्यूगल ट्रम। न्यूगल ट्रम जो है वो किसकी है? भूटान की है। म्यांमार की क्या है? म्यांमार की क्यात हो जाएगी। और नेपाल की क्या हो जाएगी? रुपया। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा 4 जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सही बात है, हाँ, ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि राजस्थान राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो योजना बोर्ड का अध्यक्ष जो होता है वो हमेशा ही कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है 18 मीटर एवं 8 मीटर लंबाई के 2 खंभों के मध्य क्षैतिज दूरी m मीटर है। यदि उनके शिखर से तल तक स्थिर 2 कोण जो एक दूसरे के सहयोग हेतु स्थापित किए गए हों तो m का मान क्या होगा? मीटर में बताना है। m का मान क्या होगा? m का मान होगा 12। क्या होगा भाई? m का मान होगा 12। अगला प्रश्न हिंदी से आ गया। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। बताओ भाई, ये तो बहुत सिंपल है, आपके सामने है। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, क्या होगा निश्चयवाचक का? निश्चयवाचक का देख लो होगा यह। इसका उदाहरण क्या है? यह। तो यही इसका उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 1। अब आ गया पेरिस पैरा ओलंपिक की बात। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों का आ रहा है। मोना अग्रवाल, इनका इससे पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है मोना अग्रवाल का। उसमें इन्होंने क्या पूछा? कौन से में है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा भाई? देखो R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल, कौन सी श्रेणी? SH1 श्रेणी। तो ऑप्शन 2 जो है वो इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कार्बन क्या है? साइंस का प्रश्न आ गया दोस्तों। क्या पूछ रहा है? कार्बन क्या है? एक संयोजक, द्विसंयोजक, त्रिसंयोजक या चतुसंयोजक? तो कार्बन क्या है? कार्बन है चतुसंयोजक। ठीक है, क्या होगा? चतुसंयोजक, टेट्रावोलेंट इसको वैलेंट कह सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 51, क्या पूछ रहा है? मक्का की उन्नत किस्म कौन सी है? ध्यान रखना, पूछो भाई, बताओ मक्का की उन्नत किस्म कौन सी है? देखो मक्का की सबसे उन्नत किस्म है जया। कौन सी है? जया जो है मक्का की उन्नत किस्म है। सोनारा की पहले पूछी जा चुकी है, गेहूं से संबंधित थी ये। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? बताओ भाई, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किसमें है? 157 नहीं है, 159 नहीं, कौन से में होगा? ऑप्शन सी 153 में प्रत्येक राज्यपाल में एक राज्यपाल होगा, ऐसा लिखा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है अगला प्रश्न? ये आ गया भाई आपके मैथ का प्रश्न। क्या पूछ रहा है? ये आपको बॉक्स दिया है, इन आंकड़ों पर आप विचार करें। उक्त वितरण का माध्य कितना है? 29.6। तब लुप्त मिसिंग बारंबारता क्या होगी? बताओ भाई, मिसिंग बारंबारता क्या होगी? जब कैलकुलेशन करोगे तो उत्तर निकलेगा अपना 60। ठीक है, फिर अगला आ गया प्रश्न हिंदी का।
पानी में आग लगाना, बहुत मेहनत करना भाई, असंभव कार्य करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पानी में आग लगानी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असंभव कार्य करना। अगला प्रश्न 55 प्रश्न क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपके राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए सबसे उपयुक्त कथन की पहचान करें। क्या पूछ रहा है, ठीक है, देखो, समाज सेवक वह क्या रहा हो, ठीक है, समाज सेवक रहा हो, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हो, जिला न्यायाधीश रहे हो, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, यही इसका सही उत्तर होगा। क्या रहे हो, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहे हो, तो राज्य मानवाधिकार का आयोग के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, कौन सा एक कार्यालय पत्र नहीं, ये हर बार आया है प्रश्न, हर बार रिपीट हुआ है ये, कौन सा एक कार्यालय पत्र नहीं है। तो किसी को आप निमंत्रण दोगे वो कार्यालय पत्र नहीं होगा, वो तो निमंत्रण पत्र ही कहलाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मुख्य सचिव से रिलेटेड, हमेशा इसका प्रश्न आया है। क्या पूछा है, मुख्य सचिव से रिलेटेड उन्होंने प्रश्न पूछा है कि मुख्य उनकी नियुक्ति के अनुसार क्रम पूछा है। क्या पूछा है, नियुक्ति के अनुसार क्रम पूछा है। तो इसमें क्रम देखो, सबसे पहले कौन होंगे इसमें, ओम प्रकाश मीणा जी, उसके बाद श्रीमती कुशल सिंह, ये पहली महिला मुख्य सचिव रही है राजस्थान की, उसके बाद में राजीव स्वरूप और आपके श्रीमती उषा शर्मा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, सी डी ए बी। अगला प्रश्न क्या है अभी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 58वां प्रश्न पूछ रहा है, इंग्लिश का प्रश्न है, ही एब्डिक्टेड द थ्रोन डैश हिज एल्डेस्ट सन, किसके फेवर में कर दिया भाई, इन फेवर ऑफ, ठीक है, उसने अपना ताज छोड़ दिया, किसके फेवर में, अपने एल्डेस्ट सन के फेवर में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू मोतीलाल मनेरिया, यानी मोतीलाल मनेरिया के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिसे हम एक राजा की महानता, उनके विजय, युद्ध और वीरता का वर्णन मिलता है, वह काव्य क्या कहलाता है दोस्तों, तो वह काव्य कहलाता है रासो, ठीक है, पृथ्वीराज रासो जैसे अपन पढ़ते हैं, तो उसमें किसकी व्यंता, उसमें विजय, युद्ध, वीरता का बारे में वर्णन होता है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, इन संगठनों में से कौन सा संगठन पंचायती राज प्रणाली के क्रम में सबसे ऊंचे स्तर पर होगा, ठीक है, कौन सा होगा भाई, इसमें कौन सबसे ऊंचा कौन सा होगा, आपने देखा होगा इनमें सबसे ऊंचा कौन सा होना चाहिए, ग्राम पंचायत नहीं, सबसे नीचे होती है, सबसे ऊंचा कौन सा होगा, जिला परिषद, कौन सा त्रिस्तरीय हमारी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, तो सबसे ऊपर क्या होगा, जिला परिषद। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, ये आ गया आपके मैथ का प्रश्न। क्या पूछ रहा है मैथ का प्रश्न, एक बड़े घन के सभी सामने के फलकों को हरे, भूरे और लाल रंगों में रंगित किया गया, इसके बाद इसके छोटे क्या किए गए, बराबर 64 छोटे बराबर घनों में विभाजित किया गया। ऐसे कितने छोटे घन रहेंगे जिनका एक फलक ही रंगीन हो। तो इसमें जब आप कैलकुलेशन करोगे उत्तर क्या निकलना चाहिए आपका, ऑप्शन डी 24 इसका उत्तर निकलना चाहिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, ये आ गया अपने इंग्लिश का प्रश्न, व्हेन आर यू ब्रिंगिंग, आप कब ला रहे हो क्या, द नेक्स्ट इश्यू ऑफ योर जर्नल आउट दी, तो क्या होगा, व्हेन आर यू ब्रिंगिंग आउट द नेक्स्ट इश्यू ऑफ योर जर्नल, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखो क्या बात हो रही है भाई, अगले प्रश्न की बात करें तो एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर में किसी लाइन या टेक्स्ट को नियंत्रण संरक्षण के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है, किसी को अंडरलाइन करना अलाइनमेंट उसको, तो क्या करोगे, कंट्रोल+E, अलाइनमेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल+E जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है 1 जनवरी 2024 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन पड़ेगा, बताओ भाई कौन सा दिन पड़ेगा, उत्तर बताओ। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी अपने रीजनिंग से संबंधित हो गया। क्या पूछ रहा है, BPQRST, यही है, V एवं W केंद्र को मुख करके एक गोलार्ध में बैठे हैं, आवश्यक नहीं इसी क्रम में हो। P की बाईं तरफ दूसरे स्थान पर S बैठा है और Q के दाईं तरफ चौथे स्थान पर S बैठा है। R के दाईं तरफ दूसरे स्थान पर T बैठा है और P के दाईं तरफ तीसरे स्थान पर R बैठा है। V के दाईं तरफ तीसरे स्थान पर B बैठा है और P के बगल में V नहीं है।
तब बी के ठीक बाई और बगल कौन सा बैठा है? कैलकुलेशन करो भाई, बनाओ गोला, जब निकालोगे तो उत्तर क्या निकलना चाहिए? उत्तर निकलना चाहिए डी का एस। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? कौन सा भौतिक परिवर्तन है? बताओ भाई, कौन सा भौतिक परिवर्तन है? मोम जो है भौतिक परिवर्तन, जैसा पिघलेगा वैसा आपको वापस उसको यूज कर सकते हो, उसमें कोई विशेष बदलाव नहीं होता है, तो ऐसा क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मार्च 2024 में किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी 1 की पदवी दी गई? किस कंपनी को दी गई? बताओ भाई। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन नहीं, गेल इंडिया लिमिटेड नहीं, कौन सा है? ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको जो किसकी दी गई है पदवी? मिनी रत्न श्रेणी 1, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं, क्या है? रेम का फुल फॉर्म क्या है? रेम रोम होते हैं भाई, तो ये तो बहुत हो गया, क्या होगा? रीड एक्सेस मेमोरी, क्या हो जाएगा? सॉरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका उत्तर क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न बात कर रहा है त्रिभुज पी क्यू आर की 3 माध्यिकाएं पी ए क्यू बी आर सी बिंदु जी पर काटते हैं। यदि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो चतुर्भुजीय ए जी सी, आगे सी होगा, ओ है क्या है? ए जी सी जो भी बने का क्षेत्रफल क्या है? इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताओ जरा। इसका उत्तर क्या होना चाहिए? इसका उत्तर होना चाहिए 30 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका उत्तर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। कृत और कृत, ठीक है, क्या है? कृत और कृत शब्द युग्म का संगत अर्थ होगा, कौन सा होगा भाई? कृत और कृत, कृत यानी खरीदा हुआ, कृत यानी किया हुआ, ये होगा कृत और कृत, यही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो भाई राष्ट्र का गान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है, बड़ों का सम्मान करना ये कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो इसका ये आपके आचरण में होना चाहिए, आपके व्यवहार में होना चाहिए बड़ों का सम्मान करना, तो ये उसमें ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 72वां क्या पूछ रहा है भाई? इसमें पूछे तो A24 दिनों में 24 दिनों में 75% कार्य कर सकता है, बी कार्य का 1/4 भाग 24 दिनों में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य के 1/4 भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? बताएं जरा, कैलकुलेशन करो, उत्तर क्या निकलना चाहिए? उत्तर निकलना चाहिए 6 दिनों में। दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? 6 दिनों में पूरा करना चाहिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? ये प्रश्न भी 2-3 बार आ चुका है, इसी सीईटी एग्जाम में लगातार रिपीट हुआ है। कौन थे? तो गोविंद राज जो हैं वो इनके संस्थापक थे, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? यदि ए बराबर बी एम है तो बी बराबर सी एन है तथा सी बराबर ए के हो तो एम एन के का क्या मान होगा? तो जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो उत्तर क्या निकलेगा? 1, डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा संगठन राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए प्रमुख है? कौन सा होना चाहिए भाई? औद्योगिक क्षेत्र विकास के लिए कौन सा करता है काम? सबसे ज्यादा काम कौन करता है? रीको। कौन करता है? रीको जो है करता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रीको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपने आ गया साइंस का, क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न बात कर रहा है कि आपको दे दिया है ये समीकरण, ठीक है, इनमें से कौन सा एस्ट्रीकरण क्रिया है? बताओ भाई इसमें कौन सा एस्ट्रीकरण क्रिया है? तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? इसका क्या उत्तर होना चाहिए? इसका उत्तर होना चाहिए 2, बी, CH3COOH प्लस CH3CH2OH H आयन प्लस CH3COOC2H5 प्लस H2O, ये समीकरण जो है एकदम सही बैठता है, क्षेत्र का बी उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं 77 में, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क है? कौन सा होता है भाई? कौन सा होता है भाई? सीपीयू। उसका सीपीयू को क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसका मस्तिष्क है। ठीक है दोस्तों, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपको सबसे सटीक आंसर की उपलब्ध करवाएं। अगर आपको ये चीज़ें सब पसंद आ रही हो, आपको सटीक उत्तर मिल रहे हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये आंसर की अपने साथियों को भी आगे प्रेषित करें, फॉरवर्ड करें। ठीक है, चलो ज़रूर शेयर करें दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस आधारित रामगढ़ ताप संयंत्र कहाँ है? कौन सा?
रामगढ़ ताप संयंत्र प्राकृतिक गैस आधारित कौन सा है, कहाँ पर है? तो रामगढ़ है आपके जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया भाई? किसने दिया? तो गौरी शंकर जो हैं वो इसके बड़े ही पक्षधर थे कि नागर ब्राह्मणों से ही राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न इंग्लिश का आ गया। इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें से सबसे अप्रोप्रिएट सेंटेंस कौन सा है, जरा पढ़ के बताओ कौन सा सही है। तो इसमें हम ढूंढते हैं भाई सबसे अप्रोप्रिएट सेंटेंस कौन सा होना चाहिए। ही हैड बीन लिविंग इन लंदन फॉर 2 years व्हेन आई विजिटेड हिम, पहला ही सही हो गया। सही उत्तर कौन सा है इसका? ए, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न वो भी इंग्लिश का है, हिंदी से इंग्लिश में रूपांतरण करना है। क्या पूछ रहा है? उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया, डिसीव नहीं किया, तो क्या है भाई? ही डिड नॉट डिसीव यू। ऑप्शन सी जो है इसका एकदम सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, सबको पता है किया था। इसे संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? कब स्वीकार किया दोस्तों? तो इसे संविधान सभा ने स्वीकार किया 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया। अगला प्रश्न है, एक शब्द दिया इंग्लिश का, इसका हिंदी रूपांतरण निकालना है। डेफर्ड, क्या शब्द है? डेफर्ड। इसका हिंदी रूपांतरण क्या होना चाहिए? इसका होगा विलंब करना। थोड़ा रुक गए भाई, विलंब किया तो इसका उत्तर क्या होगा? ए जो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? एक बॉक्स में 3 विभिन्न रंगों के कलमों की कुल संख्या है 102। यदि लाल रंग और काले रंग की कलमों का अनुपात 5:3 हो और काले रंग के कलमों की संख्या हरे रंग के कलमों की संख्या का 33.1/3% हो, तो लाल रंग के कमलों और काले रंग के कमलों के मध्य अंतर ज्ञात करो। तो कैलकुलेशन करोगे तो उत्तर क्या निकलना चाहिए आपका? इसका उत्तर होगा डी, 12 जो है इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, शब्द एवं उनके पर्यायवाची के बेमेल जोड़े का चयन करना है, यानी सही नहीं है उसका चयन करना है। तो गहे धाम सही है, कपड़ा वसन सही है, कुबेर अर्ची ये सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नए स्लाइड संवाद बॉक्स में ऑफिस थीम के कितने स्लाइड लेआउट? कंप्यूटर का बॉक्स है भैया, कंप्यूटर का प्रश्न है। क्या पूछ रहा है? नए स्लाइड संवाद में बॉक्स में ऑफिस थीम के कितने स्लाइड्स लेआउट उपलब्ध होते हैं? तो इसमें होते हैं दोस्तों 9 लेआउट जो है उपलब्ध होते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? साइंस से आ गया। निम्नलिखित में से गलत मिलान किए पौधों से संबंधित आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण भाग को छांटो। कौन सा गलत है भाई, बताओ जरा। ये है स्लोबिफिया सर्पेंटिना जड़, ये सही है। टर्मिनेलिया अर्जुना फूल, ये गलत है। ये छाल होती है तो ये गलत हो गया। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। विकिरण का विलोम शब्द क्या है भाई? विकिरण का विलोम शब्द क्या होना चाहिए? विकिरण का मतलब बिखराव, तो इसका है एकत्र। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकत्र इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा है? सूर्य का प्रकाश वर्षा को गोलाकार पानी की बूंदों से होकर गुजरता है, ठीक है। एक प्रेषक सूर्य की पीठ करके खड़ा है, वह अपने सामने इंद्रधनुष को देखता है। इस घटना का कारण क्या है? सीधा से पूछा है। क्या भाई इंद्रधनुष का कारण क्या है? तो क्या क्या होता है? प्रकाश का क्षेपण होता है, अपवर्तन होता है, परावर्तन। ये सभी क्रियाएं मिलकर किसका बना करती है? इंद्रधनुष का निर्माण करती है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कंट्राइट, ठीक है, कंट्राइट, ठीक है। कंट्राइट का ऑपोजिट मतलब क्या होगा? कंट्राइट का ऑपोजिट मतलब होगा अनअपोलोजेटिक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, अनअपोलोजेटिक। अगला प्रश्न देखते हैं। नायिका शब्द में कौन सा संधि भेद का सही विकल्प है? बताओ भाई। नायिका कौन सी संधि है इसमें, बताओ जरा। यण संधि नहीं है, अयादि संधि कौन सी है? अयादि संधि। तो ऑप्शन बी जो है इसका एकदम सटीक उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। पिछवैया किससे संबंधित है? भगवान श्री कृष्ण से, और कृष्ण से संबंधित जगह कौन सी हो गई? नाथ द्वारा। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। किसका? प्रश्न संख्या 92 का। आगे बढ़ते हैं 93। क्या आ गया भाई? ये आ गया आपने रंगों से संबंधित। अब बताओ क्या पूछ रहे हैं रंगों से संबंधित? ऑप्शन देखो जरा, हमें इसमें क्या करना, सही ढूंढना है।
निर्वात में विब ग्योर में से सभी रंग के प्रकाश समान चाल से गति करते हैं। तो पहला कथन तो एकदम सही है, पूछा गया सही पूछा, बस पहला ही ऑप्शन सही हो गया। ऑप्शन ए जो है इसमें सही होगा, 93 का ऑप्शन ए सही होगा। 94 में बढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है? अमन जो है पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, और फिर वह पुनः पश्चिम दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलता है, अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। बताइए वह अपने प्रारंभिक बिंदु से अब किस दिशा में है? तो ये होगा, कौन सी दिशा में होगा? ये होगा उत्तर पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में होगा? उत्तर पश्चिमी दिशा में। थोड़ा तेज गति से चल रहे हैं, इससे संबंधित जो भी कैलकुलेशन है, जो भी तरीके हैं, वो सब आपके मैथ्स के सर जो हैं आपको उपलब्ध करवा देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? किसी एक राशि का 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज जो है वो 300 रुपये है, उसी राशि का उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 315 रुपये है, तो प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या है? तो प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या होनी चाहिए? प्रतिवर्ष ब्याज दर होनी चाहिए सी 10%। उत्तर क्या होगा? 10%। अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है? प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है? तो ऑप्टिकल स्टोरेज कौन सी होती है भाई, बताइए जरा। एक मिनट को, आपको प्रश्न साफ दिख रहा है? कौन सी होती है भाई, बताइए। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस सबसे सही कौन सी होती है? ब्लू रे डिस्क, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आ गया भाई, अगर मान लो खुदा ना खास्ता किसी एड्स हो जाए तो इससे सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित होगा? एड्स में मुख्य रूप से प्रभावित होती है तो क्या होती है भाई? प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो सबसे ज़्यादा, इम्यून सिस्टम है जो बहुत कमज़ोर हो जाता है। आदमी के अंदर जो है बीमारियाँ एक बार पकड़ लेती है तो वो फिर आगे बढ़ती जाती है, कम नहीं होती, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण इकाई का कार्य नहीं है? कौन सा नहीं है भाई, बताओ जरा। नियंत्रण इकाई का कार्य नहीं है। डायरेक्ट ऑपरेशन, guides data flow through the computer memory, controls sequential instruction execution और interprets instruction। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? कार्य नहीं है पूछा है, तो देखो ये तो तीनों हैं और ये नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। अगली साइड की ओर बढ़ते हैं भाई। प्रश्न संख्या 99। अप्रैल 2024 में भारतीय नौसेना का 26वां चीफ जो है किसे बनाया गया? अध्यक्ष किसे बनाया गया भाई, बताइए जरा। आप सब लोग पता होना चाहिए किसे बनाया है? दिनेश कुमार त्रिपाठी को। किसको बनाया है? दिनेश कुमार त्रिपाठी को जो है भारतीय नौसेना का अध्यक्ष बनाया गया है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 100, इंग्लिश का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? 100 जो बात कर रहा है, कह रहा है कि द कंपाइलेशन ऑफ टाइटल्स ऑफ बुक्स एंड आर्टिकल्स दैट हैव बीन यूज्ड बाय पर्सन फॉर राइटिंग एन आर्टिकल इज टर्म्ड एज। जब जिसमें अंदर सारे टाइटल्स है बुक्स के और आर्टिकल्स के अगर एक जगह इकट्ठे किए हों तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बिब्लियोग्राफी। क्या कहा जाता है? बिब्लियोग्राफी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस से संबंधित है? हर बार ये प्रश्न इससे संबंधित ऐसा प्रश्न आया, इनपुट या आउटपुट, ज्यादातर इनपुट का ही पूछा है, ध्यान रखना। तो इनपुट डिवाइस किस में दोगे आप? माउस में दोगे, कीबोर्ड में दोगे, प्लॉटर आउटपुट का हो गया, माउस में दोगे, कीबोर्ड में दोगे, स्कैनर, तीनों ही इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न पूछ रहा है एक प्रारूपी केंद्रक में क्रोमेटीन के कुछ क्षेत्र शिथिल होते हैं, कुछ क्षेत्र शिथिल रूप में संकुलित होते हैं और हल्के अभिरंजित होते हैं। यह क्षेत्र डैश नाम से जाने जाते हैं। इनको किस नाम से जाना जाता है बताओ जरा भी। इसमें क्या होना चाहिए? इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसे जाना जाता है यूक्रोमेटिन। क्या जाना जाता है? यूक्रोमेटिन, यानी ऑप्शन डी जो है इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 86वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य माता पिता अथवा अभिभावक के लिए जोड़ा गया? तो माता पिता अभिभावक के लिए क्या कहा गया? उन्होंने कहा कि आपको अपने बच्चों को पढ़ाना ही पढ़ाना है। क्या? अपने संरक्षित या
अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करना ये माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। किसमें जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 104 क्या लिखा है? क्रिकेट माई स्टाइल। ये किताब किसने लिखी? ये किताब किसने लिखी? उन व्यक्ति ने लिखी जिन्होंने हमें पहला वर्ल्ड कप जितवाया था। किसने जितवाया था? कपिल देव ने। ठीक है, तो क्रिकेट माई स्टाइल किताब किसकी है? कपिल देव की है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या पूछ रहे हैं? अशुद्ध लिखित वाक्य है। हाँ, आ गया ना हिंदी का प्रश्न। क्या पूछ रहे हैं? अशुद्ध लिखित वाक्य है। मीरा भक्त कवयित्री थी, सही है। समस्त, एक मिनट दोस्तों, समस्त मानव जाति का हित सोचिए, ये भी सही है। घोड़ा चलते चलते अड़ गया, ये भी सही लग रहा है। अब वह वापस लौट चुका है। वापस और लौट दोनों गलत है, साथ में नहीं आएंगे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से जुड़ाओ। झील और उनके निकट स्थित क्षेत्रीय कहाँ है वो बताओ। बताइए। जयसमंद झील, इसमें इंग्लिश का हिंदी रूपांतरण किया है। जयसमंद झील, जयसमंद झील, सांबर झील, दीडवाना, दीदवाना लिख दिया, दीडवाना, पचपदरा। तो अपने यहाँ से शुरू करते हैं पचपदरा से। पचपदरा कहाँ है? बाड़मेर में। दीडवाना कहाँ है? नागौर में। सांबर जयपुर में। जयसमंद उदयपुर में। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। उत्तर 1 जो है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आ गया हिंदी का क्वेश्चन। भाववाचक किसमें है भाई? भाववाचक संज्ञा है, बताओ जरा। भाववाचक संज्ञा है, क्या पूछ रहा है? दूरी में, मीठे में, दूरी में, मीठे में, या बूढ़ा, या अपना। किसमें भाववाचक संज्ञा है भाई? इसमें तो इसमें है दूरी में जो है भाववाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन ए जो है इसमें सही है, ध्यान रखें जरा। ठीक है, क्या पूछा है? निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न 108 क्या पूछ रहा है? यदि 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin 3 sin थीटा 3 के बराबर है, जहाँ 0 डिग्री थीटा से बड़ी और थीटा जो है 90 डिग्री से बड़ी है, तो 5 sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? गणित का प्रश्न है दोस्तों। इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपको उत्तर क्या निकलना चाहिए? इसका उत्तर निकलना चाहिए डी, 35 का 6 जो है इसका उत्तर। आपको 35/6 जो है उत्तर आना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 109 निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित शब्द हैं, बताइए दोस्तों। शुद्ध लिखित शब्द कौन सा है? अधिशासी, अनुग्रहित, प्रज्वलित, याज्ञवल्क्य। तो इसमें शुद्ध लिखित शब्द है अनुग्रहित, बी ऑप्शन इसका एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। गुणसूत्र का लगभग हर बार गुणसूत्र का प्रश्न आया। कौन सा रोग 21वें गुणसूत्र की त्रिगुणसूत्रता के कारण होता है? तो कौन सा रोग हो जाता है? डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन ए इसका एकदम सही उत्तर होगा, डाउन सिंड्रोम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। झील, झील अंग्रेजी भाषा का शब्द है झील, और झील का इसने पूछा सिमिलर शब्द कौन सा? रिलेक्टेंट नहीं होगा, लिबरल नहीं होगा, फेवरर होगा। फरवर कौन सा होगा? फरवर जो है इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। ये आ गया प्रश्न। एक वर्ग का क्षेत्रफल है 9x² प्लस 24x प्लस 16। वर्ग के फलक का मान बताइए भाई, बताओ क्या होगा? तो इसका उत्तर होना चाहिए दोस्तों ए, 3x प्लस 4 जो है इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न आ गया भाई। कला संस्कृति लोक देवी से संबंधित है, देवी देवताओं से। आप देखते हैं बात क्या पूछ रहा है। इनको मेल करना है सूचियों को। करणी माता कहाँ है? देशनोक में। ठीक है, महावीर जी करौली में, आपके कपिल मुनि कोलायत में, कल्याण जी डिग्गी में। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ए का 3, एक में आते ही ऑप्शन हो गया। करणी माँ का नाम यहाँ आते ही एक में ही सही हो गया। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये आपके कंप्यूटर से संबंधित आ गया। निम्नलिखित में से कौन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है? कौन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है? तो कौन होना चाहिए? इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 115। ठीक है, थोड़ा तेज चल रहे हैं हम लोग ताकि आपको सटीक सही समय पे सटीक उत्तर मिल सके।
अगला प्रश्न, एक दुकानदार ने एक उत्पाद पर लागत मूल्य से 60% से अधिक मूल्यांकित किया और उत्पाद पर 10% दो क्रमिक छूट देकर उस उत्पाद के रुपए 32,400 में विक्रय कर दिया। उत्पाद का लागत मूल्य ज्ञात करिए हैं, तो क्या होना चाहिए? उत्पाद का लागत मूल्य होगा रुपए 25,000। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अब आगे बढ़ते हैं 116 में। 16 में हमें क्या करना है? कोयले की किस्म दी है और उसमें कार्बन का प्रतिशत पूछा है। हर बार कोयले से संबंधित प्रश्न आया, कभी पूछा सबसे ज्यादा कार्बन मात्रा किसमें है, सबसे निम्न कौन सा है, इस तरह के प्रश्न आए। ठीक है, तो देखो भाई उत्तर क्या होना चाहिए? उत्तर होना चाहिए इसमें देखो पीट। पीट में सबसे कम कोयले की मात्रा होगी, तो ए का हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, हालांकि ए का 2 करते ही अपने आप में ए ऑप्शन हो जाता है, फिर भी देख लो। बी का लिग्नाइट में 28 से 30, फिर हो गया सी का 1 एंथ्रेसाइट में 94 से 98, बिटुमिनस में होगा 78 से 86। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या पूछा है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आप सबको पता होना चाहिए नंदा देवी एक ऊंची चोटी है, किसमें है? उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, ऐसे ही एक सेक्शन शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था कामेत के बारे में। माउंट कामेत जो है वो पूछा था निम्न में से कौन सा भारत में स्थित है। ठीक है, तो कामेत के बारे में पूछा था, वो भी उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न, आपातकाल के दौरान भी मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता, कौन सा? भाई जीने का अधिकार जो है और स्वतंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ऑप्शन सी, ये हमें मौलिक अधिकार किसी आपातकालन भी इन मौलिक अधिकारों का निलंबन किया नहीं जा सकता। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न आ गया इंग्लिश का। वुड यू लाइक टू हियर डैश स्टोरी अबाउट डैश इंग्लिशमैन डैश आयरिशमैन एंड डैश स्कॉट्समैन। ठीक है, क्या होना चाहिए? तो इन सबके बीच में सबके नाम आएंगे, आगे क्या क्या आएगा? वुड यू लाइक टू हियर अ स्टोरी अबाउट एन इंग्लिशमैन एन आयरिशमैन एंड अ स्कॉट्समैन। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये फिर से आ गया। निम्नलिखित में भारत का कौन सा पहला अंतराग्रहीय मिशन है? इंटरप्लेनेटरी मिशन कौन सा है? एस्ट्रोसैट नहीं है, रीसेट नहीं है, चंद्रयान नहीं है, कौन सा है? मंगलयान जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो कौन सा होगा? 120 का 4। आगे बढ़ते हैं। हैबर की क्रिया में उपयोगी उत्प्रेरक और वर्धक क्रमशः है, कौन से हैं भाई? हैबर के उपयोगी में उत्प्रेरक और वर्धक कौन से हैं? MnO3 नहीं है, ठीक है, NO-MO नहीं है, MO-Fe नहीं है, कौन सा होगा? Fe और MO। कौन सा है? क्रमशः पूछा है, तो उत्प्रेरक क्या होगा? Fe और वर्धक क्या होगा? MO। ठीक है, अगला पूछो फूलों की घाटी, बहुत सीधा सिंपल पूछ लिया। फूलों की घाटी भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? आप सबको पता होना चाहिए, NCERT से सीधा पूछा है, उत्तराखंड हिमालय से फिर पूछ लिया, फिर से उत्तराखंड का प्रश्न आ गया, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंग्लिश का आ गया, क्या पूछ रहा है? आपने फिल इन द ब्लैंक भरना है सबसे बढ़िया शब्द से। क्या पूछ रहा है? आई हैव गॉट डैश फ्रेंड्स एंड सो आई एम नॉट लोनली बट डैश ऑफ देम नेवर विजिटेड मी। क्या है? पूछ रहा है आई हैव गॉट मैनी फ्रेंड्स। क्या पूछ रहा है? आई हैव गॉट मैनी फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है, एंड सो आई एम नॉट लोनली, अकेला तो मैं नहीं हूँ क्योंकि मेरे बहुत दोस्त हैं, बट a few of visited them a few of them never visit me, उनमें से कुछ तो कभी मेरे पास आए ही नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अपनी मूल अवस्था में न मिलने वाला धातु कौन सा है? बताइए जरा। ऑप्शन 124, अपनी मूल अवस्था में कौन सा नहीं मिलता? तो लोहा जो है वो अयस्क मिलता है, अपनी मूल अवस्था में नहीं मिलता। प्लेटिनियम और चांदी ये तो अपने अपने मिलता ही मिलता है, और सोना भी मूल अवस्था मिलता है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 125 क्या पूछ रहा है? विकृत अल्कोहल क्या है? भाई क्या होता है अभी विकृत अल्कोहल? अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? विकृत अल्कोहल क्या है? क्या है भाई? देखो जरा, क्या बनता है? ये तब बनता है जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को अल्कोहल में डाला जाता है, नहीं। इसका उपयोग पीने के लिए किया जाता है, नहीं। विकृत है उद्योग उपयोग के लिए, इथेनॉल में रंग या डाई और मेथनॉल मिलाया जाता है। ये ऑप्शन इसमें सही होगा। ऑप्शन सी 125 का ऑप्शन सी एकदम सही होगा।
आगे पूछ रहे हैं इंग्लिश का सैल्यूटेशन, अब लगाता है ना भवदीय, ये सब जब कब लगा, तो एक सैल्यूटेशन इन एन ऑफिशियल लेटर शुड बी, कहाँ लगाना चाहिए भाई, कहाँ लगाना चाहिए, बिफोर द डेट नहीं, बिफोर द सब्सक्रिप्शन नहीं, आफ्टर द सिग्नेचर नहीं, कब लगेगा, आफ्टर द सब्जेक्ट जो है इसका सही उत्तर होगा 126 का ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो क्या है, सूची है सुमिलित कीजिए तत्व का नाम और मानव शरीर के मुख्य कार्य, क्या है भाई, देखो जरा, सोडियम, सोडियम क्या काम करता है बताओ जरा, सोडियम हमारे संतुलन बनाए रखने का काम आता है। कैल्शियम क्या करता है, हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। लोहे का काम क्या है भाई, लोहे का काम है अपने सी का एक होगा, हेमोग्लोबिन का घटक हो गया, सी का एक करते ही इसमें उत्तर जाना चाहिए, हाँ नहीं दो जगह है। फिर आयोडीन ये थायरोक्सिन बनाने में काम आता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, 128, रक्त बिंबाणु थ्रोम्बोसाइट्स में के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन करें, ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन करें, ठीक है। रक्त बिंबाणु क्या है, जब किसी को लग जाती है तो फटाफट जो है अपने वहाँ बन जाता है, सही वापस से सही हो जाती है स्किन उसको, तो देखो उनमें कोई केंद्रक नहीं होता, सही बात है। वे कोशिकाओं के बहुत छोटे टूट के, सही बात है। इनमें लाल रंग का वर्णक होता है जिसे जी नहीं। इनमें क्या होगा, वे रक्त के थक्के बनाते हैं, बस यही इसका सही, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए बी डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप बीती में प्रयुक्त समास है, बताइए जरा भाई, आप बीती में प्रयुक्त समास है, कौन सा समास प्रयोग किया गया आप बीती में, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष या अव्ययभाव, क्या होगा भाई, तो आप बीती में क्या होगा, तत्पुरुष उत्तर होगा। उत्तर क्या होगा इसका आप बीती में, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है इसका उत्तर होगा, तत्पुरुष समास इसमें आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है, इसके वाक्यांश के सार्थक शब्द, ठीक है, चलो बताओ भी क्या होगा। जंगल की आग, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा देखो भाई, जंगल की आग, एक आ दो दावानल, ठीक है, फिर होगा आपके पेट की आग, जठरानल, जठर में, ठीक है, फिर है खाने की इच्छा, खाने क्या चाहिए बुभुक्षा, और पक्षियों का कलरव, ये होगा वाशित, तो क्या होगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन सी जो है इसका 130 का हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भी रीजनिंग से संबंधित, क्यू और आर सहोदर भाई बहन है, यानी ये भाई बहन है, रियल भाई बहन है भाई। पी के 2 बच्चे हैं और वह वी का पुत्र है, ई का पुत्र है, ई एच का ससुर है, एच का केवल एक पुत्र है, ई की पोती नहीं है, तब क्यू का ई से क्या संबंध है, तो क्या निकलेगा संबंध भाई, तो इसमें संबंध निकलना चाहिए सी, पुत्री जो है इसका संबंध है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिमला केवल मनाली से ठंडा है, ठीक है, नैनीताल ऊटी से ठंडा है, ऊटी से, ठीक है, लेकिन मसूरी जितना ठंडा नहीं है। माउंट आबू शिमला से ठंडा है, पर अपने, एक मिनट रुकें, कुछ प्रश्न छोड़ दिए क्या हमने, आगे आगे कैसे, हम एक बार पीछे की तरफ चलते हैं। 131, ठीक है, कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोई प्रश्न जो है उसको आगे अगर कोई त्रुटि होगी तो हम देख लेंगे बाद में एक बार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 132 में आते हैं। 132 क्या कह रहा है, शिमला केवल मनाली से ठंडा है, नैनीताल ऊटी से ठंडा है लेकिन मसूरी जितना ठंडा नहीं है, माउंट आबू शिमला से ठंडा है पर और सबसे अधिक ठंडा नहीं है, बताइए निम्नलिखित में से सबसे अधिक ठंडा कौन सा स्थान है, तो इसमें सबसे ठंडा कौन होगा, मसूरी जो है इसमें सबसे ठंडा स्थान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बूंदी में कजली तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है, बूंदी में कजली तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है, तो बूंदी में कजली तीज भाद्रपद माह में मनाया जाता है, बहुत सीधा है। अगला प्रश्न है भी भारतीय, भारतीय में कौन सा प्रत्यय युक्त किया गया है, भारतीय में कौन सा किया गया है, इसमें ईए किया गया लेकिन कौन सा, बड़ी ई मात्र, डी ऑप्शन होगा इसमें, ईए प्रत्यय का उपयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं भाई 135, हिमालय यू वृक्ष, फिर से आ गया है ये प्रश्न, डिटो कॉपी फिर से रिपीट हो गया है, हिमालय यू वृक्ष, ये आपने क्या पूछा है,
टेक्सास वॉलिचियाना किन राज्यों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अपने किस में? ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल नहीं होता है? ठीक है, किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल नहीं होता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? धोने के सोडे में होता है, जिप्सम में होता है, नीला विट्रियल में होता है, खाने के सोडे में जल नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 137वां क्या पूछ रहा है? राजस्थान में के निम्न में से किस क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर से पानी का लाभ मिलता है? ठीक है, तो किससे मिलता है? जरा देखो भाई, किस किस से मिलता है इसमें? देखो, चूरू से मिलता है, जैसलमेर में मिलता है, जोधपुर में मिलता है, अजमेर में नहीं मिलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बताइए भाई, बहुत फेमस है, कौन है? एस सोमनाथ, डॉक्टर एस सोमनाथ इनके वर्तमान अध्यक्ष है। अगला प्रश्न देखो भाई, इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक भरना है। क्या पूछ रहा है? आफ्टर मंथ ऑफ रिसेशन द इकोनॉमी डैश पिकिंग अप। तो इकोनॉमी इज पिकिंग अप, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इकोनॉमी इज पिकिंग अप। अगला प्रश्न भी इंग्लिश का आ गया। क्या पूछ रहा है? वेयर विल यू बी टुमारो? आई सेड इन केस आई हैव टू मीट यू। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? आई सेड टू हिम वेयर ही विल बी नेक्स्ट डे इन केस आई हैव टू मीट हिम। आई इंक्वायर्ड अबाउट हिज वेयर अबाउट द नेक्स्ट डे in case I would have to meet him. I asked where you will be next day in case I will meet him. I asked where he would be the next day in case I had to meet him. तो ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर होगा, 140 का 4। अगला प्रश्न ये आ गया आपके राजस्थान से आ गया। क्या पूछ रहा है? बालाथल राजस्थान का, अच्छा एक मिनट रुको, प्रश्न ऊपर चला गया, पीछे चला गया, रुको। हाँ, बालाथल राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पुरातत्व ताम्रपाषाण स्थल है, सही बात। इसकी खोज वीएन मिश्रा ने की, सही बात। इसका हड़प्पा सभ्यता से संपर्क उनके गृह निर्माण से प्रमाणित होता है, सही बात। ऑप्शन क्या? दोनों कथन सही है, तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी जो है इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल औद्योगिक गलियारा परियोजना का भाग नहीं है। तो देखो, कहाँ से शुरू हो रहा है? अपने दिल्ली से, कहाँ से? राजस्थान से, गुजरात से होते महाराष्ट्र जाएगा। कौन सा शामिल? पंजाब इसमें शामिल नहीं है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, फिर पूछा है ढोल नृत्य, बहुत सीधा पूछ लिया, ढोल नृत्य। तो ढोल नृत्य किससे संबंधित है? जालोर से संबंधित है, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट, भाई जहाँ लीडर को डेवलप किया जाएगा, कहाँ है लीडरशिप डेवलपमेंट? तो हमारी लीडरशिप सब कहाँ रहती है? सब विधानसभा, विधानसभा कहाँ है? जयपुर में। तो उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, जयपुर। अगला रीजनिंग का प्रश्न आ गया। किसी भाषा में SNIP को इस कोड में लिखा जाता है, काइट को इस कोड में लिखा जाता है, तो पिंक को किस कोड में लिखा जाएगा? तो क्या उत्तर निकलना चाहिए? तो पिंक आपके लिखा जाएगा $95। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है भाई? अगला प्रश्न 146 कह रहा है, इनमें से हमें कथन पूछे हैं, इनके निष्कर्ष निकालने हैं। क्या कथन है? कथन कह रहा है कुछ हाथ आंखें हैं, कोई आंख पैर नहीं है, सभी पैर बाल होते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है? कोई हाथ बाल नहीं है, कुछ आंखें बाल है। तो भाई क्या पूछ रहा है? उपयुक्त कथनों के आलोक से निम्नलिखित विकल्प में सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? भाई निष्कर्ष तो इसका भी सही निकल रहा, यदि ना तो 1 ना निष्कर्ष 2 सही हो, तो उत्तर 2 इसका सही होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस वर्ष चालू किया गया? राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस वर्ष चालू किया गया? ये किया गया 1973, 1973 में इसकी शुरुआत की गई। परमोच, अगला प्रश्न, परमोच का संधि विच्छेद होगा, बताइए जरा। परमोच का संधि विच्छेद होगा परम धन ओज। 148 का ऑप्शन नंबर 1, परम धन ओज। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC कहाँ स्थित है? NRSC ये स्थित है अपना
हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट प्रोग्राम का प्रकार नहीं है? कौन सा स्प्रेडशीट प्रोग्राम का नहीं है? गूगल शीट है, रोज सिम्फनी, ये नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, हमने थोड़ी तीव्र गति से जो है अपने लगातार प्रयास करते हुए जो है 150 प्रश्न पूरे कर लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जिन बच्चों ने इस शिफ्ट का पेपर अटेंड किया है उसमें जो उनके सभी प्रश्न सही होंगे। आपको इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नज़र आए तो जो है आप इसमें इसके संबंधित अपने कोई भी कमेंट हो वो आप इसमें लिख सकते हैं। साथ ही आप ये ध्यान रखें आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं वो भी ज़रूर कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं। दूसरा, आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा वो भी ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, इस वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों किसी एक नए प्रयास के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।